मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है? क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया? दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया? अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है। आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए। सारे ਅਸੀਂ हिंदुओं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले हैं ਜਿਹੜਾ सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूं और चनकिया के बारे में पढ़ता हूं, देखें 150 एडी में वो हाउ सिविलाइज दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, टर्कश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश उन्हें आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम। मैटर आई शुड बी, आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर। आप चीमा साहब आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है? नहीं, आपकी जबान उर्दू है, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसको पीछे पढ़ते हैं, उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू, यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। आप लोग इधर हकीकत, आपको आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज हैव आइडेंटिटी इशू, आइडेंटिटी इशू। आपको पता ही नहीं कि हम कौन है। आपको जिस तरीके से गैरिजन स्टेट बना के सिर्फ एक मजहब के पीछे लगा दिया है, ट्रक की बत्ती के, हिंदू के पीछे जाना, हिंदू से नफरत करनी। That's all you know it basically, which is wrong. Religion is their personal matter. आपका पर्सनल, आप जिस किस्म के भी मुसलमान हैं, I don't care. आप हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि क्रिश्चियन है, is your personal matter. This is your personal relationship with the God. Why you bring this thing into every single thing in your life? That is आपकी तबाही का सबसे बड़ा मूजब ही ये है। आप इस फेज से ही निकल नहीं पा रहे हैं। आप इस फेज से निकलेंगे तो मैंने आपको बताया कि मैं रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट द बुक ऑफ डॉक्टर जयशंकर। मुख्तलिफ में उसके बारे में जो रिमार्क्स है, अभी तक बुक तो मेरी नहीं आई, मैंने ऑर्डर की है। लेकिन चीमा साहब उस बुक के अंदर देखे किस खूबसूरती के साथ डॉक्टर जयशंकर हैज गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम हिज रिलीजियस बुक्स। मैंने अगले दिन किसी से बात की तो उसने बड़ा ना आगे से एक तनकीदी तौर पर उसने कह दिया, ओ यार मोदी दा भगत है, उन्हें खुश करने वास्ते लगा होना है। वो यार चलो फिर भी मोदी दा भगत है, उसकी टीम का हिस्सा तो है ना यार। और डॉक्टर है, पीएचडी है, सारी उम्र हो रहा है, मेरा मकसद है डिप्लोमेट रहा है। केड़ा पोर्टफोलियो केड़ी शायद नहीं। डॉक्टर जयशंकर के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो डीसीएम, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर है, क्या नहीं था उसके पास। लेकिन उसके अंदर भी ये प्राइड शामिल है। मैं समझता हूं कि इस फीस माना दो 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. Okay, the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं।